हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेरी स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज का। इसमें दोस्तों जनसंख्या से आधारित या जनसंख्या पर आधारित जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड तो टॉपिक है हमारा जो जनसंख्या वाला, उस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको जैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक शहर की आबादी थी, वो 2 वर्षों में 5% की दर से क्या थी, वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी। किसमें हो रही थी? शहर की जनसंख्या में हो रही थी। तो पूछ लिया जाएगी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, उस शहर की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, या शहर की, गांव की, या किसी कस्बे, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम। एक गांव की वर्तमान आबादी 6760 थी। एक गांव की वर्तमान आबादी कितनी थी? वर्तमान आबादी मतलब अब उस जो गांव है उसमें कितने जो लोग रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं 6760 पीपुल्स रहते हैं। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से, 4% दोस्तों वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 4% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, आबादी उस गांव में कितनी थी। तो दोस्तों यहीं से आपको क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, बट फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले आपको सिंपल बता रहा हूं जिससे, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा जिससे आप यूज करेंगे। तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से भी कर सकते हो। दोस्तों 4% की वार्षिक दर से क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 1/25, क्योंकि 25 14 क्या होते हैं 100, और 100% हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूरा 100% मानते हैं। तो 4% की वैल्यू क्या हो गई, 1/25। पर क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है, 4% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब 1/25, 25 से क्या हो रही है दोस्तों, 26 हो रही है। क्या हो रही है, 26/25, क्योंकि 1% की क्या हो रही है, वार्षिक दर वृद्धि हो रही है। वो बोला है 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो पहली साल थी, पहली ईयर थी, उसमें कितनी बढ़ी दोस्तों, 25 से 26 मतलब 26/25। और सेकेंड ईयर की बात करें तो दोस्तों फिर उसमें भी क्या हुई, 26/25, क्योंकि सेम दर से वो बराबर 2 सालों में वृद्धि कर रही है। क्या कर रही है, जनसंख्या कर रही है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, यहां से आपको 2 वर्ष की बात कर रहा है तो दोस्तों एक फॉर्मूला है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गई दोस्तों पूर्व की, पूर्व मान लो दोस्तों आप x, क्या मान लो, x मान लो, गुणा फर्स्ट ईयर गुणा वृद्धि या कमी अपॉन फर्स्ट ईयर संख्या, गुणा करना है दोस्तों आपको फिर से वृद्धि या कमी सेकेंड ईयर की जो संख्या होती है नीचे वाली। फिर तीसरे में अगर 3 वर्षों की बात कर रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है दोस्तों, 2 वर्षों की बात कर रहा है, पर मैं 3 वर्षों की जो क्वेश्चन आते हैं उसकी भी बता रहा हूं, वृद्धि या कमी, और जो थर्ड ईयर की जो संख्या होती है। और लास्ट में क्या करना है दोस्तों, यहां से अगर पूर्व निकालना है आपको, जैसे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है एक गांव की है वो है 10,000, तो बताइए 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो वर्तमान की यहां से क्या मानी आपको, वर्तमान की, तो ये क्या होगी, y, मतलब जो वर्तमान अब की है, ये बराबर में मानना है। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इसमें। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहा है, और ये बोल रहा हूं दोस्तों फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। वृद्धि कमी का मतलब क्या हो गया कि 4% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 100 ऊपर लिख सकते हो आप 104। तो इस तरीके से अगर डायरेक्टली निकाला जाए दोस्तों आपको कि, तो यहाँ नीचे लिख सकते हो जैसे 26/25, तो 25 आपकी क्या हो गई, फर्स्ट ईयर की संख्या हो गई, और ऊपर क्या लिख सकते हैं, वृद्धि या कमी, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है तो 26 हो गई, अगर 1 की कमी होती तो 24 लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, आपको क्या करना है, 2 वर्ष की पूछ रहा है, तो 2 वर्ष की पूछ रहा है दोस्तों आपको, तो 25 से क्या हो गई 26, पहली वर्ष क्या हो गई 25 से 26 गुणा दूसरे वर्ष भी क्या हो गई 25 से 26। और क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि गांव की वर्तमान आबादी कितनी थी, गांव की वर्तमान आबादी थी 6760। गांव की वर्तमान आबादी कितनी थी, 6760। तो पूछ रहा है तो पूर्व की निकालो,
पूर्व की निकालो, मैंने क्या बोला, पूर्व की निकालो तो x मान लो वही है y जो वर्तमान संख्या होता है। y की वैल्यू होती है जो वर्तमान दे रखी है हमारे, वर्तमान आबादी 6700 तो यहाँ हमने रख दी। 2 वर्ष वृद्धि या कमी 25 से 26 हुई, वृद्धि हुई एक की, 25 से 26 वृद्धि हुई एक की, और पूर्व जो हम निकालना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो दोस्तों 26 गुणा 26 का स्क्वायर करोगे 2 बार तो क्या होता है 26 का स्क्वायर 676। तो यहाँ से ये से कैंसिल कर दोगे, कितने टाइम्स गया दोस्तों, 1 टाइम्स गया, मतलब 1 बार ये कैंसिल हो गया, और 0 पीछे से तो ये 10 बार कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ से x अपॉन 25 गुणा 25 होता है दोस्तों 625 बराबर कितना हो गया, तो 10। अगर x की वैल्यू निकालें दोस्तों तो कितनी हो गई 6250, 6250, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वर्तमान जनसंख्या थी, मतलब एक गांव की 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी दोस्तों 6250, और अब कितनी है 2 वर्ष बाद कितनी है वर्तमान में देखी जाए तो 6760। तो इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या डायरेक्टली सिंपल तरीके से, क्योंकि 25 से 26 2 बार अगर वृद्धि हो रही है तो 25 से 26 ये हमारी वर्तमान हो गई। अगर 2 वर्ष पूर्व की निकाली जाए यहाँ से तो ये 2 वर्ष बाद हो गई। 2 वर्ष पहले वाली कितनी थी 6250, तो वर्तमान में कितनी है 6760, क्योंकि 4% वार्षिक दर से क्या हो रही थी जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों 2 वर्ष वाली जो वृद्धि या कमी होती है गांव की जनसंख्या शहर की जनसंख्या में, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों, पिछले वाला क्वेश्चन हमें 2 वर्ष वाला कराया था, और इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। जैसे 3 वर्ष वाला क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ जाता है तो उसे कैसे करते हैं दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही थी, पर कितने वर्षों के लिए बढ़ रही थी, वह 3 वर्षों के लिए बढ़ रही थी। जो शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो 10,000 है। जैसे कि अभी हमारी जो इंडिया है हमारी, उसकी जनसंख्या कितनी मानते हैं दोस्तों 700 करोड़ मानते हैं। तो ऐसे पूछ लिया जाएगी 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जनगणना के हिसाब से दोस्तों 10 वर्ष बाद होती है आपकी, तो एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 10,000 है। वर्तमान में कितनी है दोस्तों 10,000 है। ये क्या है वर्तमान जनसंख्या। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि यहाँ से 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि दोस्तों वर्तमान और बोल रहा है 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/10, मतलब 10 से क्या बढ़ रही है 11, 10 से क्या हो रही है 11, तो ये क्या हो गई बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। 10 से क्या हो रही है 11 हो रही है। तो दोस्तों पहली साल कितनी बढ़ी हो, पहली साल बढ़ी हो 10 से बढ़ी 11, दूसरी साल कितनी बढ़ी, दूसरी साल बढ़ी दोस्तों 10 से 11, और तीसरी साल की बात की जाए तो तीसरी साल भी कितनी बढ़ी दोस्तों 10 से 11, क्योंकि वो बोल रहा है 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, क्योंकि शहर की जनसंख्या 10 वर्ष वार्षिक दर से बढ़ रही है। दोस्तों वार्षिक दर मतलब सेम कंडीशन से 10 से 11 पहले वर्ष, 10 से 11 दूसरे वर्ष, और 10 से 11 तीसरे वर्ष, मतलब 3 साल बढ़ी। तो ये हमारी वर्तमान संख्या थी, पहले वर्ष कितनी बढ़ी थी 10 से 11, वृद्धि होती है तो ऊपर लिखते हैं वृद्धि या कमी, और नीचे क्या होती है जिससे बढ़ी, मतलब जिससे जो मूल संख्या है उससे वृद्धि हो रही है। दूसरी साल कितनी बढ़ी हमारी 10 से 211, और तीसरी साल भी क्या आई 10 से 11। पूछ रहा है कि अब बताओ कि अब जो 3 साल बाद बढ़ी जो वर्तमान संख्या थी वो 3 साल बाद बढ़ के कितनी निकली। जो नील संख्या है दोस्तों हमें अब की निकालनी है, मतलब शहर की जनसंख्या कितनी है 3 वर्ष बाद, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, आपका तीसरा वर्ष, और यहाँ मान लो दोस्तों कुछ भी मान लो आप y या x जो भी, क्योंकि अब की निकालनी है। अब यहाँ से दोस्तों 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 10 का क्यूब होता है 1000, और 1000 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा दोस्तों 10 टाइम्स कैंसिल होगा, 10 टाइम्स कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब 10 का मल्टीप्लाई आप 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, 1331 हो गया, और 1331 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आप यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 1331, और उसमें क्या देना है 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया दोस्तों 13, मतलब कितना हो गया 13,310। क्या हो गई दोस्तों 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है, 3 वर्ष
बाद की जनसंख्या है। कौन सी जनसंख्या थी? जो वर्तमान जनसंख्या है उससे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये है। जैसे जो शहर की अब की जनसंख्या प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है जो शहर की वो कितनी थी? 10,000 थी, और 3 वर्ष बाद की निकाले, 3 वर्ष बाद की निकाले तो कितनी हो गई? 13,310। इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी लैंग्वेज घुमाकर बोल सकता है दोस्तों कि जो शहर की वर्तमान जनसंख्या है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं, शहर की वर्तमान जनसंख्या है 13,310 और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछे तो आप कितनी निकालोगे दोस्तों? 10,000 निकालोगे। 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष पूर्व की पूछ ले तो यहाँ से अगर वर्तमान में ये है तो 3 वर्ष पूर्व की निकाले तो कितनी होगी दोस्तों? 10,000। अगर वर्तमान में इतनी है 3 वर्ष बाद की निकाले तो कितनी होगी? 13,310। इस तरीके से आप खुद भी क्वेश्चन अपने बना सकते हो और इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या बोल रहा है? इसमें वृद्धि और कमी की अलग अलग बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चनों में क्या था दोस्तों? 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए वृद्धि हो रही है या 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए वृद्धि हो रही है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगी? 10% घटती है और 20% घटती है, 10% बढ़ती है, 20% घटती है, मतलब अलग अलग वार्षिक दर से क्या हो रही है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो अलग अलग वृद्धि हो तो उस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों? एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 10,800 है। कितनी है वर्तमान में? एक शहर की जनसंख्या 10,800। उसमें पहले वर्ष है, जो पहला वर्ष है दोस्तों आपका पहला वर्ष है, उसमें क्या दोस्तों? 10% घटती है और 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 घट रही है दोस्तों। घट रही है तो क्या हो गई? कितनी हो गई? पहले 10 थी, अब घट रही है तो कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9 हो गई, क्योंकि उसमें कमी हो रही है जनसंख्या में। तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। सेकेंड ईयर की बात कर रहा है दोस्तों, सेकेंड की, तो उसमें क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर 5 पहले थी और अब वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इस तरीके से अगर तीसरे वर्ष की भी बात करता है कि तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो थर्ड ईयर निकालेंगे 30% और सोल्व करोगे 3/10। कमी हो रही है तो 7 नीचे 10 और वृद्धि हो रही है तो 10 से हो जाएगी 13। तो इस तरीके से 2 वर्ष की 3 वर्ष की आप निकाल सकते हो। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों? शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,800। तो पूछ रहा है पूर्व की निकालो, 2 वर्ष पूर्व की। अगर 2 वर्ष पूर्व की कर रहा है तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ रखते हैं और 2 वर्ष की पूर्व यहाँ निकालेंगे। अगर वर्तमान यहाँ दे रहा है और बाद की बात करें तो ये हो गई वर्तमान जनसंख्या, यहाँ से बाद की यहाँ निकल के आएगी। तो कुछ नहीं है दोस्तों, 9/10 जो क्या हो रही थी? कमी हो रही थी पहले वर्ष, तो दूसरे वर्ष क्या हो रही है? 5 से 6 क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है 20% की। और जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? 10,800। कितनी है? 10,800। इन दोनों वर्षों को सोल्व करके निकालोगे जब तो आएगी 10,800 वर्तमान जनसंख्या। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, ये क्या निकलती है दोस्तों? आपकी पूर्व जनसंख्या। तो पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? आप ऐसे लिख लो या x मान लो। तो यहां से अगर 9 6 54, 9 6 कितने होते हैं दोस्तों? 54, और 54 से कैंसिल करोगे इतने, इसे कितने या 2 जाएगा, 2 टाइम कैंसिल होगा। 54 दूनी 108 होते हैं, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया दोस्तों यहाँ से। तो अगर इसे सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? x/10 50 बराबर लिखोगे दोस्तों आप 200, क्योंकि 2 ये और 00 ये तो 200 हो गया। अगर x की वैल्यू निकालें यहाँ से तो कितना आ गया दोस्तों? 50 का मल्टीप्लाई आपको 200 में करना है और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 के पीछे कितनी? 0 3 0। तो 10,000 क्या आ गई? 10,000 आ गई जो शहर की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी। कितनी थी पहले? 10,000 थी और अब कितनी है दोस्तों? 10,800। मतलब 2 वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या है वो 800 और बढ़ जाती है, मतलब 800 लोग और आ जाते हैं। तो पहले 2 वर्ष पूर्व की है ये, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो दोस्तों यहां से आ गई आपकी x की, अगर हटा दें तो 10,000। तो आप निकाल सकते हो 10,000 आपकी पूर्व जनसंख्या है। 2 वर्ष की वृद्धि हुई, 2 वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई, तो बाद में कितनी हो जाती है? 10,800। तो इस तरीके से आप वृद्धि और कमी वाले अलग अलग आ जाए तो वो निकाल सकते हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी।
जो शहर की जनसंख्या थी 62,500 थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एएसआई के एग्जाम में, प्रीवियस जो एग्जाम था उसमें पूछा भी गया था कि एक जो शहर की जनसंख्या थी वो 62,500 थी। बड़े शहरों में काम के लिए जो जनसंख्या है वो क्या कर रही थी, स्थानांतरण कर रही थी, मतलब गांवों को छोड़कर क्या वो शहरों में अपना स्थान ग्रहण कर रही थी दोस्तों। तो स्थानांतरण करने के कारण प्रतिवर्ष जो जनसंख्या थी उसमें 4% की कमी हो रही थी। तो दोस्तों प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से गांवों से शहर की ओर स्थानांतरण कर रही थी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको वही है पिछला टैब, 4% की दर से क्या हो रही है, कमी हो रही है। 4% की दर से कमी हो रही है और कितने वर्ष हो रही है दोस्तों, 2 वर्ष हो रही है। क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष, और एग्जाम्स के अंदर दोस्तों 3 वर्ष तक ही लास्ट आते हैं आपको, तो 2 या 3 वर्ष तक ही आप कर सकते हो। तो 4% बराबर सोल्व करोगे तो 1/25 कमी हो रही है। तो दोस्तों कितनी होगी, 24 होगी। 25 से कितनी हो गई, 24, क्योंकि 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 24/25। अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष तक क्या हुई जनसंख्या में कमी हुई। तो फर्स्ट ईयर की बात करें दोस्तों, फर्स्ट ईयर आपकी 25 से कितनी हो गई, 24, और सेकंड की बात करें यहां से तो बोल रहा है प्रतिवर्ष का मतलब सेम, इसमें डिफरेंट नहीं बोल रहा है कि पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 30% कमी हुई। तो इसमें क्या करना है दोस्तों आपको कि अब पूछ रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले कितनी थी शहर की जनसंख्या 62,500। तो यहीं से दोस्तों आपको निकालना है 2 वर्ष पहले कितनी थी 62,500 गुणा पहले वर्ष कितनी है दोस्तों 25 से 24 कमी हुई, दूसरे वर्ष 25 से 24 क्योंकि कमी हुई। अब पूछ रहा है कि वर्तमान की निकालो, किसकी निकालो दोस्तों, क्या पूछ रहा है, वर्तमान की निकालो। तो यहां से आपको निकालनी है वर्तमान की। और वर्तमान की निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, 62,500 आपकी क्या थी, 2 वर्ष पहले थी, 2 वर्ष पहले। तो 25 और 25 दोनों का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 25 और 25 से ये कैंसिल हो जाएगी कितने टाइम, एक टाइम और डबल 0, तो 100 बार ये कैंसिल हो गई किससे, 25 और गुणा 25 मतलब 625 से कैंसिल हो गई। अब 100 का गुणा आपको क्या करना है 24 और 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। 576 में क्या करना है दोस्तों आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से कितना हो गया दोस्तों, यहां से अगर इसे सॉल्व करोगे तो 57,600, 57,600 क्या होगी दोस्तों वर्तमान जनसंख्या हो गई। क्यों हो गई दोस्तों, अगर वर्तमान जनसंख्या 57,600 है उस किसकी है दोस्तों, शहर की है। शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण करने पे कारण ये 57,600 रह गई। पहले कितनी थी दोस्तों 62,500 थी, इसमें से ये छोटा शहर था इसलिए काम की तलाश में बड़े शहरों में जाने लगे जो वहां की जनसंख्या थी। और अब कितनी रह गई जो वर्तमान में वो कितनी है दोस्तों 57,600 जनसंख्या रह गई। इस तरीके के जनसंख्या से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने दोस्तों। इस टैग के अंदर हम पुरुष और महिला संबंधित जो जनसंख्या वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन है वो कराएं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आते हैं, एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। अभी जो मैंने कराए थे वो जनसंख्या वाले कराए थे कि एक वर्ष में 4% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, एक गांव की, एक नगर की और एक शहर की। अब पूछ ली जाएगी उस जो गांव है उसके अंदर पुरुष और जो महिलाएं उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो, तो जो गांव की जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की, एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, कितनी है दोस्तों 5,000 है, एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। यदि पुरुष की संख्या में 10% तथा महिला की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए, जो पुरुष और महिला की जो जनसंख्या है उसमें 10 और 15% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे लिखना है, ये हो गए आपके पुरुष और यहां से ये हो गई महिला। दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं आपको 3 टाइप से करके बताऊंगा, 3 तरीके से, जो आपको बेस्ट लगे उसे आप यूज करना इस क्वेश्चन को करने के लिए। 3 तरीके से कराऊंगा, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, यहां से ऐसे पुरुष और ये महिला लिख ली। कितने की दोस्तों वृद्धि हो रही है, पुरुष में हो रही है 10% की और महिला में हो रही है 15% की।
वृद्धि हो जाए तो एक वर्ष बाद गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाती है दोस्तों? 5600 हो जाती है, मतलब 5600 कितने वर्ष बाद? एक वर्ष बाद हो जाती है, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद 5600 हो जाती है। कितनी बढ़ी दोस्तों? यहां से आप देख रहे होंगे पहले 5000 थी और एक वर्ष बाद कितनी हो गई? 5600 हो गई। 5600 कितनी बढ़ गई? 600 बढ़ गई। किससे बढ़ी दोस्तों? 5000 से बढ़ी। 5000 से ही तो बढ़ेगी, पहली जनसंख्या जो होती है उसे नीचे लिखते हैं। गुणा आपको अगर परसेंटेज में निकालना है तो गुणा करना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी दोनों क्या है? परसेंटेज में है, इसलिए हमें भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो जीरो से आपको जीरो कैंसिल करनी है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और यहाँ पे कितनी परसेंटेज आ जाएगी दोस्तों? 12%। तो 12% की क्या हुई? वृद्धि हुई। पर पुरुष और महिला की जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? 10 और 15%। तो आपको जो 12 है ना वो बीच में लिखना है यहां से, और इसे कहते हैं हम दोस्तों एलिगेशन मेथड, ऐसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहां से अगर आप देखोगे एक बार एक से ज्यादा होती है और एक से होती है कम। एलिगेशन मेथड में हमेशा ये ध्यान रखना आप कि एक से हमेशा कम रहती है और एक से ज्यादा रहती है। 10 से ये 12 ज्यादा है तो कितनी होगी दोस्तों? 2 ज्यादा है, माइनस करने पर। अगर 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3। तो यहां से अगर रेशियो आ गया परसेंटेज में जो 3:2, मतलब जो पुरुष की जनसंख्या है वो 3 है और महिला की संख्या है वो कितनी है? 2। यहां से निकाल सकते हो। यहाँ से कुल की बात की जाए तो 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। 3 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 5 रेशियो। पर पूरा बोल रहा हूँ गांव की जनसंख्या में 5000 थे, जो भी जनसंख्या थी 5000 थी, उसमें क्या थे? पुरुष और क्या थी? महिलाएं थी। तो ये 5 रेशियो बराबर क्या रखेंगे दोस्तों? 5000। 5 रेशियो बराबर 5000। एक रेशियो की बात करेंगे तो दोस्तों 1000। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर? आपसे पूछा गया कि पुरुष की संख्या बताओ। पुरुष की संख्या कितनी है दोस्तों? 3 है और एक रेशियो बराबर कितना है? 1000। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो पुरुष की जो संख्या आ गई वो 3000। अगर महिला की बात करें तो एक रेशियो बराबर 1000, 2 रेशियो बराबर 2000। अगर टोटल की बात करेंगे, टोटल जनसंख्या कितनी होगी? तो 3000 और 2000 को मिला के दोस्तों गांव की कुल जनसंख्या जो पहले थी वो 5000 हो रही है। तो वृद्धि करने के बाद ये 600 बढ़ जाती है और ऐसे आप निकाल सकते हो पुरुष या महिला की जनसंख्या। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड मेथड बता रहा हूँ अब आपको इसी क्वेश्चन का। सेकंड मेथड में क्या है दोस्तों? अभी मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट मेथड था वो बताया था मैंने आपको परसेंटेज से, कि परसेंटेज से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी दोस्तों? अब मैं बात करूंगा संख्या को लेकर। जैसे कि पूरी संख्या होती है 500, 600, 700, इस तरीके की संख्या निकाल के मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ये हमारा सेकंड मेथड है। तो दोस्तों पुरुष थे हमारे 10% की वृद्धि हुई और महिला में हुई 15% की। 5000 की जनसंख्या गांव की और बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों? 5600 हो गई। कितनी बढ़ी? यहां से कितनी बढ़ी? यहां से बढ़ी दोस्तों आपकी 600। कितनी बढ़ी? 600। पर हमें निकालना क्या है? अब हमें संख्या से करना है, इस संख्या से, परसेंटेज से नहीं करना है। अगर 5000 का 10% निकालें तो दोस्तों कितना आएगा? 5000 का 10%, 10 से ये कैंसिल, 10 टाइम्स, यहाँ से 0 कैंसिल हो गई। कितना हो गया दोस्तों? 500। तो आप पुरुष की संख्या लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से 500। अब मैं संख्या से सॉल्व करा रहा हूँ, आपको परसेंटेज से सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसलिए हम परसेंटेज को नहीं लेंगे। पिछले वाला जो मेथड था वो मैंने परसेंटेज से करा दिया। महिला की लेंगे तो 5000 का आपको क्या निकालना है? 5000 का 15% निकालना है। 5000 का 15% कितना हो गया दोस्तों? 750। तो 750 आपको यहाँ लिखना है। पुरुष में वृद्धि हुई 500 की, महिला में हुई 750 की। पर यहाँ में जो जनसंख्या थी उसमें कितनी वृद्धि हुई? उसमें वृद्धि हुई दोस्तों 600 की। उसमें वृद्धि हुई 600 की। फिर से आपको वही एलिगेशन मेथड लगाना है। कितना दोस्तों? 500 से 600 कितनी ज्यादा है? 100 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 100 ज्यादा है। 750 से 600 कितनी कम है दोस्तों? 150 कम है। अगर इसे रेशियो निकालोगे यहाँ से तो 50 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये 150 50 से 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। दोस्तों वही रेशियो आ रहा है जो पिछले मेथड में आ रहा था। यहीं से आपको करना है 3 और 2 दोस्तों 5 रेशियो बराबर कितनी है जनसंख्या हमारी? पहले 5000 थी टोटल पुरुष और महिला को मिलाकर। तो एक रेशियो बराबर कितनी आ जाएगी? एक रेशियो बराबर 1000 आ जाएगी। और यहीं से आप जो पुरुष की निकालोगे, यहाँ से पुरुष की निकालोगे तो एक रेशियो बराबर 1000 है, तो पुरुष की 3 रेशियो बराबर कितनी आ जाएगी? 3000। और महिला की बात करें तो
2 रेशियो बराबर 2000। टोटल मिला के कितनी आ रही है दोस्तों, टोटल मिला के महिला और पुरुष को मिला के कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5000 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा सेकंड मेथड है, आपको विदाउट परसेंटेज के निकालकर मैंने सॉल्व करके दिखाया। इसी क्वेश्चन का दोस्तों हम थर्ड मेथड बता दें। 3 टाइप से मैंने आपको बता दिया कि एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो आपको इजी लगे आप उसे एग्जाम में सॉल्व कर यूज करना है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली और जल्दी से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों पुरुष में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हो रही थी, 10%। ये हमारा थर्ड मेथड है दोस्तों। 10% की पुरुष में हो रही थी, महिला में हो रही थी 15% की। यहाँ से अब इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है दोस्तों, अंतर आ रहा है हमारा 5। दोस्तों ये जो मेथड बता रहा हूँ 5% का आ रहा है, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इजी है। बाकी के जो पिछले 2 टाइप थे, 2 मेथड थे उनसे। अभी इसमें देखो क्या करना है, यहाँ से 5000 पहले जनसंख्या थी और बाद में जाके 1 वर्ष बाद कितनी हो गई, 1 वर्ष बाद हो गई है 5600। कितनी होगी, 5600। कितनी बढ़ी दोस्तों, 600 बढ़ी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 600 को ऐसे लिखना है और उसके नीचे क्या करना है, 600 बढ़ी किससे बढ़ी दोस्तों, 5000 से बढ़ी। किससे बढ़ी, 5000 से। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, पुरुष की संख्या। पुरुष की संख्या पूछी गई है तो आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, महिला की परसेंटेज वृद्धि का। तो महिला की परसेंटेज वृद्धि कितनी है दोस्तों, महिला परसेंट वृद्धि का अगर पुरुष की पूछे तो दोस्तों उल्टा करना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको 15 का मल्टीप्लाई दिया है, पुरुष की संख्या पूछ रहा है। पुरुष में वृद्धि कितनी की हो रही थी, 10 की हो रही थी, पर मैं किसका दे रहा हूँ, 15 का दे रहा हूँ। तो आपको उल्टा करना है, अगर पुरुष की पूछे तो महिला की जो वृद्धि हो रही है परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर पुरुष की महिला का पूछे तो पुरुष की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों 600 की वृद्धि हुई, मतलब 600 की वृद्धि हुई यहाँ से, तो आपको उसके पीछे क्या लिखना है, 2 डबल जीरो और लगानी है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, ये ऊपर हो गया 6000, 600 प्लस डबल जीरो 60,000 और नीचे क्या करना है, 15 पंजे 75 और उसके पीछे ट्रिपल जीरो। यहां से ये आ गया दोस्तों। ये ट्रिक है, ये कोई मेथड नहीं है जिससे आप बोलो कि ये सॉल्व हो गया कैसे आया। ये डायरेक्टली ऐसे लिखना है, जितनी की वृद्धि हो रही है उसके पीछे 2 जीरो लगानी है आपको। जिस संख्या से हो रही है, 5000 से हो रही थी, वो नीचे लिखना है आपको। अगर पुरुष की पूछे तो महिला परसेंटेज की वृद्धि का मल्टीप्लाई करना है, अगर महिला की पूछे तो पुरुष परसेंटेज की संख्या का मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है पुरुष की, इसलिए हमने महिला की परसेंटेज ली है। यहाँ से आपने ऊपर 60,000 लिख लिया, नीचे लिख लिया 15,000 75,000। अगर माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है दोस्तों, 15,000। कितना आ रहा है, 15,000 है, क्योंकि आप 75,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो 15,000 ही आएगा। कुछ नहीं करना, आगे ऐसे करना है दोस्तों आपको कि 15,000 आया, 15,000 आ गया और 10 पुरुष की परसेंटेज कितनी थी, 10, महिला की कितनी थी, 15। दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 5। और 5 से यहां से कैंसिल करोगे तो कितना आ रहा है, 5 से कैंसिल करोगे तो पुरुष परसेंटेज, पुरुष की जो जनसंख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 3,000 आ रही है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 तो 15,000 मतलब 3,000 आ रही है पुरुष की जनसंख्या। यहाँ से हमने पुरुष की निकाल रहे थे। इसी तरीके से अगर मैं महिला की निकाल के दिखाऊंगा आपको, महिला की निकाल के दिखाऊं तो आपको यहाँ करना है 60, 600, उसके पीछे डबल जीरो, नीचे 5000 और नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है, 10। किसका, क्योंकि हम महिला की निकालें तो पुरुष परसेंटेज का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी से आगे सॉल्व करोगे तो दोस्तों 60,000 और नीचे क्या करना है आपको, 15 दाढ़े 50,000, 50 दाढ़े 50,000, 5,000 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। तो यहीं से दोस्तों आपको जो 5,000 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50,000। अब यहाँ से आपको ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ माइनस करना है। तो 60,000 में से 50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10,000। और 10,000 को ही क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है 10,000। अब मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर देखना है, पुरुष और महिला का अंतर कितना आ रहा है। पुरुष और महिला का अंतर है दोस्तों 5 और यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। और पिछले वाले में भी क्या आ रहा था दोस्तों, पिछले 2 मेथड कराए थे उनमें भी क्या आ रहा था, 3,000 और 2,000। महिला की संख्या आ रही थी 2,000 और पुरुष की संख्या आ रही थी 3,000। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसे आप एग्जाम्स के अंदर यूज करना, जिससे आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या
9,600 है, यानी पुरुष की जो संख्या है उसमें 8% की वृद्धि होती है। पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि होती है तथा महिला की संख्या में 5% की क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या जो आबादी है वो दोस्तों 10,272 मतलब वृद्धि हो जाती है, 10,272 हो जाती है। तो पुरुष की संख्या बताओ, पुरुष की संख्या या महिला की संख्या जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछ ले वो आपको बताना है। तो मैं आपको दोनों ही निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों। तो कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ से पहले जनसंख्या कितनी थी गांव की 9600, पढ़कर एक वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों 10,272, कितनी होगी 10,272। तो यहाँ से कितनी बढ़ी दोस्तों 400 और यहाँ से 272, तो कितनी होगी बढ़कर आगे 672। एक वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों 672, एक वर्ष बाद। अगर यहां से पुरुष और महिला की बात की जाए दोस्तों, पुरुष और महिला की बात की जाए तो पुरुष की जो संख्या में वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 8% की और महिला की में 5% की। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, उसी से मैं सॉल्व करा रहा हूं दोस्तों। आपको तीनों मेथड बता दिए मैंने, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो यहाँ से 672 बढ़ गई, किससे बढ़ी दोस्तों 9600 से बढ़ी। अगर आप परसेंटेज में संख्या निकालोगे यहाँ से मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 96 का आप भाग देंगे 672 में तो दोस्तों 7 टाइम्स कैंसिल होगा। कितने टाइम 7 टाइम कैंसिल होगा। तो कितनी बढ़ गई यहाँ से 7% की वृद्धि हुई उसमें। तो आपको वही एलिगेशन मेथड यूज करना है। यहाँ से 8 से 7 कितनी कम है 1 कम है, और 5 से 7 कितनी ज्यादा है दोस्तों, मैंने क्या बोला एलिगेशन मेथड में 1 ज्यादा होती है 1 कम होती है। 5 7 से कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इनका रेशियो आ गया 2:1। आपको रेशियो निकालना है 2:1। पुरुष आपके 2 हैं और महिला का जो रेशियो आया है वो 1 है। अगर टोटल दोनों की बात की जाए तो 3 रेशियो बराबर कितना है दोस्तों, 3 रेशियो बराबर है 9600, क्योंकि 9600 क्या है हमारी गांव की जनसंख्या है जो पहले थी। एक रेशियो की बात की जाए तो दोस्तों यहां से आ जाएगा आपका 3200, एक रेशियो बराबर 3200। अब निकालना क्या है हमसे, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि पुरुष की संख्या बताओ। पुरुष कितने हैं, पुरुष का रेशियो कितना है 2, और एक रेशियो बराबर 3200, तो 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6400। अगर बात की जाए महिला की तो एक रेशियो बराबर कितना है 3200, तो महिला कितनी हो जाएगी 3200। अगर टोटल बात की जाए दोस्तों तो 6400 और 3200 को मिलाकर मतलब पुरुष और महिला की संख्या को मिलाकर आपके गांव की जनसंख्या बनती है 9600। तो इस तरीके से मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए, जो मेथड आपको बेस्ट लगे उससे निकाल सकते हो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करा दिए दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।